ये वाला, ये क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा यहाँ से। और देखिएगा एक तिर्यक ऊँचाई भी आता है, ठीक है? ये जो तिरछे यहाँ पर है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये कहलाएगा तिर्यक ऊँचाई मतलब एल। तो समझ गए ना? ये हो गया नीचे त्रिज्या आर, कोण से केंद्र के बीच की दूरी को हाइट नीचे, तो हाइट हो गया। और ये तिरछे जो है इसको बोलते हैं तिर्यक ऊँचाई। देखो तिर्यक ऊँचाई, हाइट और त्रिज्या में एक रिलेशन बनता है, पहले उस पर ध्यान दीजिएगा। तिर्यक ऊँचाई एल जो है, वो एल बराबर क्या होता है? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये कहाँ से आया होगा? तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, ये एक समकोण त्रिभुज जैसा बन रहा होगा इस तरह से। अब इस समकोण त्रिभुज में ये लंब जो है एच मान लिया गया, आधार क्या? आर। ये वाला कर्ण मानिएगा क्या? एल। और कर्ण बराबर समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर क्या बताया? रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो वही चीज यहाँ भी आया है कि एल बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो तिर्यक ऊंचाई बराबर रूट अंडर हाइट यानी ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, फार्मूला ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत काम करेगा। इसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है? देखो क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल गुना करके लिखेंगे तो निकल जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो पाई और ये लेना है आर और तिर्यक ऊंचाई लेना है एल, तो पाई गुना आर गुना एल क्या बनेगा? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोला जाएगा या तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोला जाएगा। कुल मतलब क्या होगा? टोटल, और टोटल को हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण। तो टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो टोटल देखो ये चारों बगल जो है ना, ये चारों पट्टी वक्र पृष्ठ हुआ और उसमें आधार का क्षेत्रफल जोड़ दीजिएगा तो निकल जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, उसमें आधार का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, प्लस क्या करना है? आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। अब देखो वक्र पे क्षेत्रफल क्या लिखवाए हैं? पाई आर एल। और आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है? शंकु का वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल लगाइए, क्या लगाइएगा? पाई आर स्क्वायर। अब यहां से देखिएगा दोनों से कि पाई आर कॉमन हो रहा है, पाई आर कॉमन कर लीजिएगा तो क्या बन जाएगा? आर प्लस एल या एल प्लस आर। देखो शॉर्टकट में हम बोल सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर इंटू आर प्लस एल। यहां से तीन फार्मूला बना है, एल बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर मतलब पाई आर इंटू आर प्लस एल। अब आता है बेल आदि शंकु का आयतन, वॉल्यूम। शंकु का आयतन, आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन याद रखिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो आधार का क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना करते हैं तो आयतन होता है, तो ऐसे भी याद रखते हैं आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। लेकिन जहां पर ये ये कौन बनाएगा? कौन, जहां जहां कौन रहेगा वहां 3 से भागा कर दीजिएगा। तो देखो बेलन का आयतन क्या बताते? आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई मतलब पाई आर स्क्वायर गुना एच। यहाँ भी पाई आर स्क्वायर एच रहेगा, लेकिन कौन होने के चलते 3 से भागा हो जाता है, तो क्या निकल जाता है? पाई आर स्क्वायर एच बटा 3, ये निकलता है आयतन। तीनों बात याद रहेगा ना इस चीज। अब देखिए, अब यहाँ से आता है छीनक, थोड़ा सा छीनक के समझाते हैं इसके बाद क्वेश्चन चलेगा। तो छीनक क्या होता है? एक तरह से कहिए कि जो शंकु होता है वो काट दिया जाता है बाल्टी आकार का इसे। ये आधार हो गया और ये वाला शीर्ष वाला हो गया यहाँ से। ये क्या कहलाएगा? छीनक कहलाएगा। अब यहाँ से ये छोटा आर कहलाएगा और यहाँ से ये बड़ा आर हो जाएगा, ये बड़ा आर और ये छोटा आर, और यहाँ से ये मिला दीजिए तो क्या निकल जाएगा? हाइट। तो छीनक का हाइट ये हो गया और ये इधर क्या कहलाएगा? तिरछी ऊंचाई एल। अब यहाँ पर छीनक में तिरछी ऊंचाई एल बराबर क्या फार्मूला बैठेगा? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर आर स्क्वायर जो होगा इन दोनों का अंतर लीजिएगा, बड़ी आर माइनस छोटी आर का होल स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर, ये निकल जाएगा तिर्यक ऊंचाई छीनक का। क्या है? छीनक है, छीनक इसको बोलते हैं या बाल्टी भी बोल सकते हैं। अब छीनक का तिर्यक ऊंचाई निकल गया, बताइए छीनक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, देखो वहां पर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। पाई और एल तो रहेगा लेकिन आर यहाँ दूगो है, तो क्या कीजिएगा? बड़ी आर प्लस छोटी आर, बड़ी आर प्लस छोटी आर, तो पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? छीनक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, छीनक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर। अब यहाँ पर छीनक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लीजिए पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर।
और इसमें ऐड कर दीजिएगा आधार का क्षेत्रफल और शीर्ष वाला क्षेत्रफल। तो यहाँ से पाई बड़ी आर स्क्वायर प्लस पाई छोटी आर स्क्वायर क्या निकल जाएगा? छीनक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब आता है आयतन। तो छीनक का आयतन क्या हो जाएगा? तो बताइए शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर 1/3 पाई एच तो रहेगा, आर क्या लगेगा? तो आर लग जाएगा बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। बोलिए तीनों चीज याद हो गया?